बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारी मैथ्स की जूम ऑनलाइन क्लास थी क्लास 3 के लिए, जिसमें हमने प्रैक्टिस की विंटर टास्क के 3 क्वेश्चंस की और कुछ एक्सरसाइज प्लस वैल्यू की। वो बच्चे जिन्होंने आज की जूम ऑनलाइन जिससे स्किप हो गई हो या जो जूम ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर सके, उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। वो इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं अपने काम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आज की ऑनलाइन क्लास में हमने अप्रैल मई का जो टास्क आपको गिवन है वर्क फ्रॉम होम वाला टास्क, उसको क्वेश्चन 1 2 हमने प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था, जबकि आज के जूम ऑनलाइन क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया। ये हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। पिछली वीडियोज़ में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए हुए थे, लेकिन वो बच्चे जिनको टास्क को सॉल्व करने में मसला हो रहा है या जिनको समझ नहीं आ रही, उनके लिए हम ये क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं। वो बच्चे जो ये काम एक दफ़ा कॉपी में कर चुके हैं टास्क की कॉपी में, उन्होंने दोबारा इस काम को नहीं करना। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने ये काम नहीं किया, उनको हम ऑनलाइन क्लास में इसलिए रिवाइज करवा रहे हैं कि उनको समझ आ जाए कि वो ये काम किस तरह करेंगे। टास्क का क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इवन नंबर्स अप टू 30। राइट इवन नंबर्स अप टू 30। इवन नंबर्स आपने लिखने हैं। अप टू मीन आपको उस लिमिट तक लिखने हैं जो आपको गिवन है। अप टू 30 मीन आपने 30 तक के इवन नंबर्स लिखने हैं। सो सबसे पहले हमने पेज रेडी किया। पेज रेडी करना सब कुछ मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। फिर आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन की हेडिंग को अंडरलाइन किया। अब आपके पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? 0। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आए, जो 2 पर डिवाइड हो सके, वो हमारे पास है इवन नंबर्स। सो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 0 बिकॉज 2 के टेबल में अगर आप 0 सर्च करें, 2 0 इज़ 0, 0 इज़ डिविजिबल बाई 2। सो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 0 देन 2। अब आपने 0 के बाद कॉमा पुट करके फिर 2 लिखना है और अलग अलग ब्लॉक यूज़ करना है। देन कॉमा 4। आफ्टर 4 नेक्स्ट इवन नंबर इज 6। आफ्टर 6 अगर नंबर काउंटिंग में देखें हमारे पास 7 है, बट बच्चे आपने 7 नहीं लिखना, बिकॉज 7 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है। तो आपने ऑड और इवन को मिक्स नहीं लिखना, आपने सिर्फ इवन नंबर लिखने जो क्वेश्चन में आपसे डिमांड हो रही है। तो आपने 7 को स्किप करना है, फिर लिखना 8, देन कॉमा 10। आफ्टर 10 फिर आपने कॉमा लगाना है 12, 14, 16, 18, then 20. After 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। अब हमें लिमिट 30 की गिवन है, तो हमने 30 से आगे नहीं जाना, यहाँ पर हमने स्टॉप कर लेना है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन राइट इवन नंबर्स अप टू 30। वो सारे नंबर्स जिनके वंस हाउस में आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो आपके इवन नंबर्स हैं। आपने इवन और ऑड नंबर्स को मिक्स नहीं लिखना। जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें अगर इवन गिवन है तो आपने सिर्फ इवन नंबर लिखने हैं, और अगर उसमें ऑड गिवन है तो आपने सिर्फ ऑड नंबर लिखने हैं। ये नहीं कि आप काउंटिंग लेकर उसमें इवन के आगे इवन और ऑड के आगे ऑड लिखे, ये नहीं करना बच्चे। अब हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 90। आपने पेज रेडी किया होगा, उसी तरह आप सोल्यूशन लिखे, सोल्यूशन को अंडरलाइन कर ले। लिमिट क्या गिवन है? 50 एंड 90। बिटवीन मीन दरमियान में। इन दोनों नंबर्स के दरमियान में जितने नंबर्स हैं आपने वो ऑड नंबर्स लिखने, ना आपने 50 लिखना है ना आपने 90 लिखना है। इन दोनों के दरमियान में जो नंबर्स है वो आपने लिखने हैं। जो लिमिट्स आपको गिवन है वो आपने नहीं लिखनी। अच्छा जी, आफ्टर 50 फर्स्ट इवन ऑड नंबर इज़ 51, देन 52 इज़ इवन नंबर, सो हम 52 को स्किप कर रहे। देन नेक्स्ट ऑड नंबर इज़ 53, आफ्टर 53 55, next 57, 59. After 59 we have 60. 60 is an odd even number, so हम 60 को skip करेंगे, हम just odd number लिखेंगे। and next odd number is 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
एंड 89। आफ्टर 89 90 मैंने आपको कहा कि 90 आपने नहीं लिखना बिकॉज 90 इवन नंबर भी है, लेकिन अगर इधर आपको कोई और नंबर भी गिवन हो तो जो लिमिट्स आपको गिवन है बिटवीन वाले क्वेश्चन में वो आपने नहीं लिखने, आपने उसके दरमियान वाले नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, हर वो नंबर जिसके वंस हाउस में 1 3 5 7 9 हो वो हमारे पास ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, पिक द इवन नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको जो गिवन नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स आपको गिवन है ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है, इससे आपने वो नंबर उतारने हैं नीचे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। पिक द इवन नंबर्स, क्या कह रहे हैं, इसमें से इवन नंबर्स को पिक करें। सो हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद हम इस क्वेश्चन में जस्ट इवन नंबर्स को उठा के नीचे लिखेंगे। अब 11 इज़ एन ऑड नंबर तो उसको हम छोड़ देंगे। 22 इवन नंबर है तो 22 को हम सोल्यूशन में लिख लेंगे। 33 एंड 37 ये दोनों हमारे पास ऑड नंबर्स है तो हम इसको स्किप करेंगे। देन 38, इन वंस हाउस वी हैव 8 एंड 8 इज़ एन इवन नंबर, सो 38 इज़ इवन नंबर, हम 38 को सोल्यूशन में लिख लेंगे। देन 42 इज़ आल्सो एन इवन नंबर। 53 हमारे पास ऑड है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 56 इवन नंबर है तो हम उसको सोल्यूशन में लिख लेंगे। 78 इज़ आल्सो इज़ एन इवन नंबर। 87 ऑड है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। देन 94 इवन नंबर है हमारे पास तो हमने सोल्यूशन में 94 को लिखा। 49 एंड 89 दोनों के वंस हाउस में 9 है, 9 हमारे पास ऑड नंबर है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। देन लास्ट इवन नंबर इज़ 98 एंड 99 इज़ आल्सो इज़ एन ऑड नंबर। ये आपके पास टोटल 7 नंबर्स इसमें इवन नंबर्स है। आपने तमाम के तमाम नंबर्स को नहीं उठाना और नहीं लिखना, वो नंबर्स आपने सोल्यूशन में लिखने हैं जो कि आपके पास इवन है। अच्छा, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने प्रैक्टिस की थी राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ई डिजिट की क्वेश्चन की। इसके 4 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके थे, जबकि 5th पार्ट इसका रह गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 84,792। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। ईच डिजिट मीन आपने हर नंबर की, हर डिजिट की जो उस नंबर में मौजूद है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, देन हम क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे। 84,792। अब हम राइट हैंड से इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। 2 हमारे पास कौन से हाउस में है, वंस हाउस में, सो वी विल राइट O फॉर 1। 9 का हाउस कौन सा है, टेंस, 9 की प्लेस वैल्यू 10 है, सो वी विल राइट T फॉर टेंस। 7 की प्लेस वैल्यू 100 है, सो हम उसके ऊपर लिखेंगे H फॉर 100। 4 की प्लेस वैल्यू 1000 है, सो हम लिख लेंगे TH फॉर 1000। एंड 8 की प्लेस वैल्यू हमारे पास है 10,000, सो हम लिखेंगे T.TH, T फॉर 10 एंड TH फॉर 1000, 10,000। 84,792। अब हम सबसे पहले वंस हाउस से राइट हैंड से नंबर्स लिखना शुरू करेंगे। हमारे पास वंस हाउस में है 2, सो हम मार्जिन लाइन के साथ लिख लेंगे 2। अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1, सो हम लिखेंगे ONES, 2 ones इज इक्वल टू, इक्वल का साइन पुट करेंगे एक सेपरेट ब्लॉक में। अब 2 ones हमारे पास किसके इक्वल हैं, 2 ones इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास 1 रुपये के 2 कॉइन्स है तो वो कितने रुपीज़ है, वो 2 रुपीज़ है। 2 ones इज इक्वल टू 2। देन नेक्स्ट हाउस इज टेंस। अब टेंस हाउस में हमारे पास नंबर क्या है, 9, सो हम 9 लिखेंगे विद द मार्जिन लाइन। आपने 1 लाइन छोड़ के काम करना है ताकि आपका काम नीट आए, ठीक है। सो स्पेलिंग ऑफ टेंस हम लिखेंगे TENS, टेंस। देन इक्वल साइन 9 tens। अगर आपके पास 9 10 के नोट है तो वो कितने रुपीज़ है, 90 रुपीज़ है। 9 tens इज इक्वल टू 90। 9 tens इज इक्वल टू 90। टेंस जो है वो आपके पास 2 डिजिट नंबर है, 1 सिंगल डिजिट नंबर होता है, ठीक है। देन 700 के हाउस में कौन सा नंबर है, 7, सो हम लिखेंगे 7 1 लाइन छोड़कर। अब हम आहिस्ता हम लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं, ठीक है। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100, सो हम स्पेलिंग ऑफ 100 लिखेंगे HUND, हंड एंड RED, 100। देन इक्वल साइन 700, 7 के साथ कितने जीरोस लगाएंगे, अगर हम इसको इन डिजिट्स लिखें 2 zeros, बिकॉज 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर। 100 में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं 100 वाले नंबर्स में।
आफ्टर 7 नेक्स्ट लेफ्ट साइड पर जो हाउस है वो है 1000 एंड 1000 के हाउस में हमारे पास है 4, सो यू राइट हियर 4। अब हम क्या करेंगे, 1000 की फुल स्पेलिंग लिखेंगे THOUSAND 1000 इज इक्वल टू 4000। अगर हम इसको इन डिजिट्स लिखेंगे तो हम इंग्लिश में लिखते हैं 4000 इस तरह। अगर हम इसको मैथ्स नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 4 के साथ कितने जीरोज़ लगाएंगे, 3 जीरोज़ लगाएंगे, बिकॉज 1000 इज़ अ 4 डिजिट नंबर। सो 3 जीरोज़ एंड 4, ये हमारे पास 4 डिजिट्स हो गए, ठीक है। आफ्टर 4 वी हैव 8 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 10,000, सो वी विल राइट हियर 8, देन TEN 10, THOUSAND 10,000 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 8। अब एक ज़ीरो का इजाफा और होगा, अब हम इसके साथ 4 जीरोज़ लगाएंगे क्योंकि 10,000 हमारे पास 5 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। सो 8 10,000 इज 80,000, 8 10,000 इज इक्वल टू 80,000। ये था आपका प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज of place value. Write the place value of underlined digits in each of the following numbers. अब आपको जो नंबर्स गिवन है इसमें जो स्पेसिफिक डिजिट अंडरलाइन है जस्ट आपने उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू इसलिए लिख रहे थे कि उसमें हमसे कह रहे थे कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। इधर हमारे पास है राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। आपके क्वेश्चंस में जितने डिजिट्स अंडरलाइंड है आपने सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब हमारे पास है 68,912, अंडरलाइन डिजिट इज 6, अंडरलाइन डिजिट इज 6। आपको क्वेश्चन में जो अंडरलाइन डिजिट गिवन है आपने सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन को अंडरलाइन करेंगे, देन हम लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ, किस नंबर की प्लेस वैल्यू है, अंडरलाइन डिजिट कौन सा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। सो हम लिखेंगे द प्रॉपर फिंगर गैप से आपने इंग्लिश राइटिंग करनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब ये जो स्पेसिफिक नंबर है जो हमें गिवन है कि जस्ट उसी की प्लेस वैल्यू लिखिए, वो क्या है, द प्लेस, वो है 6। तो हम लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अगर आपको इधर अंडरलाइन 2 नंबर हो आपका तो फिर आप लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अगर आपके क्वेश्चन में अंडरलाइन नंबर 8 है तो फिर आप लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। जो नंबर अंडरलाइन है, जो डिजिट अंडरलाइन है इस नंबर में जस्ट उसकी प्लेस वैल्यू आपने लिखनी है और उसके लिए आपने स्टेटमेंट लिखना है द प्लेस वैल्यू ऑफ जो अंडरलाइन डिजिट है वो लिखना है। हमारे पास अंडरलाइन डिजिट 6 था तो हमने 6 लिखा, ठीक है। देन हम क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे, 68,912। अब हम तमाम के तमाम डिजिट्स के ऊपर प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम राइट साइड से हाउसेस पढ़ेंगे और जो अंडरलाइन डिजिट है जिसकी उसकी जो प्लेस वैल्यू है जस्ट उसके ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000 and 10,000। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 10,000। T.H हम जस्ट उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, उस डिजिट के ऊपर जो अंडरलाइन है, ठीक है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 10,000। सो हम नीचे क्या लिखेंगे, 6। अब हमने सारे डिजिट्स नहीं लिखने, हमने जस्ट जो अंडरलाइन है उस डिजिट को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने लिखा 6 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 10,000। सो हम लिखेंगे TEN 10। उधर तो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, अब नीचे हम फुल स्पेलिंग लिखेंगे 10 एंड देन 1000, THOUSAND 6, 10,000। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपसे बार बार कह रही थी कि हम लिखेंगे 6। अब 10,000 में कितने डिजिट्स नंबर होता है, 10,000 हमारे पास 10,005 डिजिट नंबर होता है, तो इस 6 के साथ हम कितने जीरोस पुट करेंगे, 4 जीरोस, 1 2 3 4। दिस इज 60,000। 6 10,000 इज इक्वल टू 60,000। 6 10,000 इज इक्वल टू 60,000।
1000। फिर भी अगर आप नंबर लिखे और आपको समझ ना आए कि ये नंबर मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो आप उसकी प्लेस वैल्यू पढ़े 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। अगर आपको सही करेक्ट वैल्यू उधर आ रही, इट्स मीन आपने सही नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद हमने अंडरलाइन डिजिट का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि है 19,256। इसका हमने लिखा सोल्यूशन। मैं बार बार आपको क्वेश्चन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं रिपीट करवा सकती, इसलिए मैंने पहले से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, सो हमने क्या लिखा 6 1s इज इक्वल टू 6। ओके बच्चे, आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने अपना ये काम जो है, आपके टास्क में जो काम गिवन है, जो मैंने आपको बताया आज की वीडियो में, अगर आप ये एक दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं तो दोबारा आपने नहीं करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।